हाय, मैं सुमन कुमार आज आप लोगों के बीच में एक खेती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी का टाइम क्या है, बुआई का टाइम है। मक्के की खेती की बुआई चल रही है और बहुत सारे फसल की तैयारी चल रही है जो मिट्टी में अब लगाया जाएगा। तो ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका, यहाँ पर ये मक्के का खेती अभी लगाया जा रहा है और इसमें किसान ने कई सारी बातों का ध्यान में रखा हुआ है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अच्छी खेती करने के लिए हमें अच्छा बीज भी चाहिए और अच्छी मिट्टी को तैयार भी करना होता है। कभी भी ये आप बोल देंगे ये कहने से कि अच्छा बीज डाले तो खेती अच्छा हो जाएगा, सर ये लक के ऊपर है। लेकिन अगर हम सिस्टम को देखें तो सभी लोग जानते हैं कि मिट्टी में अगर अच्छा पोषक तत्व होगा, अच्छी मिट्टी की बनावट होगी और अच्छे बीज डालेंगे तो हमारा खेती में 100% अच्छा पैदावार होगा। उसमें लक और किस्मत की बात नहीं आएगी। तो आज ऐसे ही एक किसान से मिलाएंगे आपको जो कि लक और किस्मत को साइड रख करके जो सिस्टम्स है, सिस्टम के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने पहले मिट्टी को तैयार किया। मिट्टी तैयार करने के साथ साथ बीज को उपचार किया और बीज उपचार करने के बाद तब इन्होंने इसमें मक्के का बीज लगाया हुआ है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको उस किसान से मिलाने जा रहा हूं और मैं उनसे रूबरू कराऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने अपने खेती को लगाया। क्योंकि हर एक किसान को आज के डेट में जागरूक होना जरूरी है। सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं चलेगा, हर एक किसान को जागरूक होना जरूरी है। ताकि किसान जब जागरूक होगा तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगा, ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगा तो किसान के घर में पैसे आएंगे और पैसे आने से किसान के घर खुशहाल होंगे। तो आइए हम लोग मिलाते एक ऐसे ही किसान से जो बहुत ही जागरूक है। इधर मैं आपको मिलाना चाहूंगा। जैसे ये किसान भाई साहब है, इनका नाम आपको मैं इनसे ही रूबरू कराता हूँ। सर आपका नाम क्या हुआ? नरेंद्र कुमार। थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि कैमरा में आ जाए। नरेंद्र कुमार मंडल। नरेंद्र कुमार मंडल। आपका घर कौन सा गांव में है? रसीदपुर। रसीदपुर। ये रसीदपुर आपको पीरपैती प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे नरेंद्र जी कि सबसे पहले इस खेती में आपने कैसे लगाना शुरू किया? खेती की मिट्टी को कैसे तैयार किए थे आप? मिट्टी को एग्रोवीरा प्लस खाद, ये ना, ये वाला देखिए ये एग्रोवेरा ग्रेनुअल्स खाद है जिसमें कि 11 तरह के पोषक तत्व मौजूद है। आपको मैं इसके ऊपर लिखा हुआ भी आपको मैं दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा कैमरा दिखाइएगा। आप देखिए यहाँ पर एकदम लिख दिया है स्पष्ट रूप से कि ये जो एग्रोवेरा ग्रेनुअल्स है ये होलसेम एंड बायो अवेलेबल है और इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन ऑर्गेनिकली पाया जाता है। और इसका मकसद कई सारे है, स्ट्रॉन्गर रूट एंड बेटर यील्ड, कि ये पौधे की बीज की जड़ को मजबूत करेगा और जबरदस्त पैदावार देगा। इसके अंदर सबसे ज्यादा मिट्टी में जब बुआई होता है तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और पर केजी के हिसाब से 720 ग्राम एक्टिव कार्बन, एक्टिव ह्यूमस है इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर ऑर्गेनिकली रूप से इंग्रेडिएंट जो मिला हुआ है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। 22%, 18 से 22% ऑर्गेनिकली कार्बन है, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आपका कार्बन है, मैग्नीज है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है। ये सभी तरह के 11 पोषक तत्व अगर किसी भी मिट्टी में जाएगा तो आप जानेंगे कि मिट्टी की सारी उर्वरा शक्ति आपका नेचुरली रूप से स्ट्रांग करेगा। तो इस किसान भाई साहब ने इस ग्रेनुअल्स खाद को अपनी खेती में मिलाया है। कैसे कैसे मिलाए हैं सर? खाद में मिलाए थे। कौन सा खाद दिए थे इसके साथ में? डीएपी और यूरिया और पोटास। डीएपी, यूरिया और पोटास के साथ ग्रेनुअल्स को मिलाया गया था। 6 केजी दिए। 6 केजी। कितना जमीन है सर ये? 1.25 बीघा। 1.25 बीघा जमीन, यानी एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ होगा। 1 एकड़ जमीन में इन्होंने 6 केजी ग्रेनुअल्स खाद, जिसके अंदर 11 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ में यूरिया, डीएपी और पोटास। कितना कितना दिए थे यूरिया, डीएपी, पोटास? यूरिया कितना दिए थे? यूरिया सारे चीजों को 6 केजी ग्रेनुअल्स के साथ मिक्स करके इन्होंने पहले मिट्टी को तैयार किया और उसके बाद क्या फिर किए? मिट्टी को तैयार होने के बाद उसके बाद बीज उपचार किए। बीज उपचार क्या चीज से? इनसे ना, देखिए ये एक लिक्विड है, इनसे इन्होंने बीज का उपचार किया। कैसे कैसे किए थे सर? 4 केजी में 20 ml दिए थे मिला के।
अच्छा, 4 केजी बीज था इनका और उसमें 20 ml एग्रोवेरा जो लिक्विड है इसको बीज में मिलाकर इसको उपचारित किया गया और खेत में बीज को सही रूप से बोया गया। उसके साथ सर और भी क्या क्या कैसे कैसे इसमें और आप यूज किए हैं? इस पहले बैगन में भी किए थे, टमाटर में भी किए थे अच्छा, और अच्छा फायदा भी हुआ था। अच्छा, कितने दिनों से आप इसका यूज कर रहे हैं? 3-4 साल से। देखिए 4 साल से ये किसान यूज कर रहे हैं। सर 4 सालों में आपको कभी भी इनसे कोई कंप्लेन आया? कोई कंप्लेन नहीं आया, आपको इनसे फायदा मिला है? फायदा मिला है। चलिए, अभी तक आपने देखा कि 4 साल से ये किसान लगातार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और इनको इनसे बहुत सारा फायदा मिला है। अभी आपने जाना इन्होंने टमाटर में यूज किया है, इन्होंने बैगन में यूज किया है, इन्होंने आलू में यूज किया है, इन्होंने मिर्ची में यूज किया हुआ है, गेहूं में यूज किया हुआ है और मक्के में भी यूज किया है। मक्के में भी पिछले साल इन्होंने यूज किया था और बहुत ही अच्छा सारा रिजल्ट रहा है। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या बोलें? बस इतना ही। आज आपने देखा कि एक संतुष्ट किसान जो पिछले 4 साल से ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है और ऑर्गेनिकली खेती कर रहा है। अब देखिए ऑर्गेनिकली खेती करना क्यों जरूरी है सर आपको? आप ये जानिए कि जब आप शुरू से ऑर्गेनिकली की ओर बढ़ेंगे तो आपके खेतों में बीमारियां भी कम लगेगी और जब बीमारियां कम लगेगी, पैदावार ज्यादा होगा तो हमारा नेचुरली रूप से हमारा शरीर स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा, क्योंकि हेल्दी अनाज खाएंगे तो हेल्दी ही रहेगा ना भाई। तो खर्चे कम होंगे बीमारियां कम होने से और पैदावार ज्यादा होगा तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा एक बार आप पुनः इस पूरे खेत को जरूर एक बार दिखाएं। ये जो किसान है काफी बड़े किसान है, इन्होंने ये आपका 1 एकड़ का प्लॉट है। इस तरह से इनके कई सारे प्लॉट है जिसमें कि ये लगाया गया है। एक बार आप पूरा खेत को जरूर दिखाएं और मैं सभी किसान से यही बोलना चाहूंगा कि आप हर हाल में ऑर्गेनिक की ओर बढ़िए और एग्रोलाइजर, एग्रोवेरा और ग्रेनुअल्स खाद का उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी उपयोग करते हैं मिट्टी को तैयार करने में, तो अगर आपका मिट्टी तैयार रहेगा तो पैदावार हर हाल में आपका ज्यादा से ज्यादा होगा, ताकि आपका मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा होगा। थैंक यू, इतना ही कहना चाहेंगे। नमस्कार आप सभी किसान भाइयों का, धन्यवाद।